नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरफास्ट। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। खबरफास्ट की टीम आज अटेली विधानसभा क्षेत्र में पहुंची है और अटेली विधानसभा क्षेत्र में जो सियासी दलों के दिग्गज नेता हैं, प्रत्याशी हैं, चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना समर्थन, कितना स्नेह और आशीर्वाद उनको मिल रहा है। इसी सिलसिले में अहिरवाल की राजनीति के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं आरती राव, वो लगातार चुनाव प्रचार में जा रही हैं और अपने दादा पिता की राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने का भार उनके कंधों पर है और इस भार को अपने कंधों पर कितना मजबूती से उठाए हैं और इस भार को यहाँ के इलाके की जनता, अटेली के लोगों की जनता कितना समर्थन देते हैं, उनके साथ आगे बढ़ रही है, उनसे जानेंगे। आरती जी, बहुत स्वागत आपका खबरफास्ट पर। धन्यवाद शमशेर जी। लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब राव सिंह का परिवार हो और लोगों के बीच जाए तो उन्हें प्यार ना मिले, ये तो ये कहें कि असंभव, अनहोनी सी बात है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूँ कैसा स्नेह, कितना प्यार आपको मिल रहा है और इलाके की जनता कितने दमखम के साथ आपके साथ चुनाव प्रचार में जा रही है। जी, पहले दिन से ही मैं बोलूँगी, पहले दिन से लोगों को बहुत रुचि थी कि देखो आरती आ रही है, कौन है, नाम सुना है, मगर जान पहचान बढ़ानी थी सबसे। मगर जो प्यार मिला है मुझे, और मैं ये भी कहूँगी कि मेरे हर प्रोग्राम में आज के दिन पुरुषों और महिलाओं की तादाद 50% होती है और ये बहुत कम देखने को मिलता है कि इतनी सारी महिलाएं आ रही हैं। आज भी अगर आपने देखा हो हमारे प्रोग्राम, लावनी हो रही है, हुमस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, मगर फिर भी महिलाओं की तादाद बिल्कुल कम नहीं हुई है। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ इस बात की कि इतना सारा प्यार मिल रहा है मुझे आज के दिन। अगर हम कमल की बात करें तो एक अनार 100 बीमार वाली बात होती है और उसके तमाम दावेदार थे टिकट के लिए, लेकिन अक्सर कहा जाता है कि जब राव साहब ठान लेते हैं तो न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने चहेतों के लिए भी, और जो दमदार नेता होते हैं उनके साथ खड़े होते हैं तो उनकी बात को कोई नकार नहीं सकता है, चाहे वो आलाकमान ही क्यों ना हो। आपके टिकट को लेकर बात करें या और भी तमाम ऐसे लगभग 1 दर्जन के आसपास सियासी नेता हैं जिनको उन्होंने सपोर्ट किया है, और जाहिर बात है कि जब कोई व्यक्ति लगातार उनके साथ लगातार चल रहा है, चुनाव में, समाज सेवा में, तमाम चीज़ों पर उनका सपोर्ट करना भी चाहिए। उस टिकट को लेकर जो मंथन चला, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बात तो सीधी ये है कि 10 साल से मैं टिकट मांग रही थी, मुझे टिकट मिली नहीं। तो जहाँ तक बातें हैं जिनको टिकट मिली, नहीं मिली और मुझे मिली, मैं वही बात दोहराऊंगी इस बात की, 10 साल के लिए मुझे भी नहीं मिली, मगर मैंने कभी पार्टी छोड़ने का सोचा नहीं, ना एंटी पार्टी कुछ करने का सोचा कि मैं किसी और पार्टी के पक्ष में वोट मांगूं, ऐसा कभी नहीं सोचा। जहां भी पार्टी ने मुझे भेजा, और बहुत सारी विधानसभाएं हैं इन 10 सालों में जहां मैं गई हूं और खुद वोट मांगे हैं। रेवाड़ी में हो, 24 में मांगे, 19 में मांगे, हाँ जी, बावल हो, पटौदी हो, नारनौल हो, मैंने सब जगह, मैं अटेली भी आई थी 2019 में और लोगों के बीच मैंने कहा था कि सीताराम जी के लिए प्लीज़ वोट करें। तो मैंने अपना जो काम है वो ईमानदारी से निभाया है और मैं बस इतना कहूँगी कि देखिए, कभी किसी को टिकट मिलती है, नहीं कभी किसी नहीं, मैं भी गुजर चुकी हूँ उससे। तो अब वक्त है एक होने का, और जैसे मैंने ईमानदारी से काम किया तो सीधा आप बता दो और फिर बाहर निकल जाओ। ये कहते हैं ना कि पीछे से वार करना, ये किसी को शोभा नहीं। यहाँ के लोग सेना में बहुत हैं और अहिरवाल को मैं कहूँ तो अक्सर कई बार चर्चा होती है, मैं भी कई बार लोगों से मिलता हूँ तो हर दूसरे तीसरे घर में या तो जवान उसके पिता हैं या खुद उसका बेटा है या परिवार में चाचा ताऊ हैं, ये हर घर में दो चार जवान यहाँ मिल जाते हैं। अब जवानों को लेकर लड़ाई लंबी लड़ी जाती रही है, अहिर रेजिमेंट को लेकर, उस लड़ाई को कितना मुकाम मिल पाया है और कितना महत्वपूर्ण है इस पर काम होना? जी, मैं मानती हूँ ये तो बहुत पुरानी लड़ाई है, हमारे पूरे क्षेत्र की लड़ाई है कि एक अहीर रेजिमेंट होनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपने कहा हमारे बहुत युवा साथी हैं जिन्होंने ना केवल आर्मी का हिस्सा हैं मगर अपनी जान गंवाई है अपने देश के लिए। तो वीरों की धरती कहलाती है अहिरवाल, और अहीर रेजिमेंट के लिए हमने राव साहब ने भी प्रस्ताव रखा है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के सामने, मगर वो बोलते हैं कि आज के दिन जाति के नाम पे हम नहीं बना सकते रेजिमेंट। तो हमारा कॉम्प्रोमाइज़ ये है कि अगर अहीर रेजिमेंट ना बनाओ और रीजन के नाम पे अहीरवाल रेजिमेंट बना लो तो क्यों नहीं।
तो क्यों नहीं, हाँ, क्षेत्र के लिहाज से क्षेत्र के लिहाज से देख ले तो क्यों नहीं बनाया जा सकता। तो ये हमारी अगली लड़ाई है। हाँ जी जी। अग्निवीर को लेकर क्या कहेंगे? हालांकि इस पे खूब वाद विवाद हुआ, विपक्ष की तरफ से भी घेरा गया, कहा गया कि भाई देखिए 4 साल के लिए भर्ती आप कर रहे हैं, उसके बाद फिर ऐसा होगा कि लोग 4 साल बाद घर आ जाएंगे तो क्या होगा। अब सरकार ने ये कह दिया कि मैनिफेस्टो में कहा कि हम उनको पक्की नौकरी देंगे, तो क्या इससे जो सोल्यूशन था जो लगातार चुनौती बना हुआ तो निकल गया है? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एक तो जब सरकार ने बनाई थी अग्निवीर योजना तो उन्होंने साफ कहा था ये 4 साल के लिए ही होगी। हाँ जी, उसके बाद उन्होंने सोचा था कि हम कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे, पर हरियाणा के लिए मैनिफेस्टो में स्पेशली दिया गया है कि जो भी अग्निवीर योजना का पार्ट रहेगा उसमें सरकारी नौकरी के लिए सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। एक बात और करेंगे, जब 2.5 साल मनोहर लाल का कार्यकाल रहा और राव साहब भी लगातार कहते हैं मुख्यमंत्री भाई इस इलाके की चौधर की बात आती है तो होना भी चाहिए, क्योंकि इस इलाके ने ऐसा नेतृत्व दिया है पहले और आप ही के परिवार ने दिया है, तो इस क्षेत्र के लोगों की मांग भी है और ये आपके परिवार के ऊपर एक जिम्मेदारी भी है। इन दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं? नेतृत्व जो है यहाँ का अगर चंडीगढ़ में मुख्य रूप से करें तो इस पर आपका क्या मानना है? हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा गया कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन फिर भी ये बात उठती है, सवाल उठता है, तो उसका जवाब भी आप लोगों की तरफ से दिया जाता है। जी, बात तो ये है, ये लोगों की मांग रही है, क्योंकि पिछले 10 सालों में अगर सरकार बनी है तो वो अहीरवाल ने ही बनाई है, दक्षिण हरियाणा ही ने ही बनवाई है, और लोगों को लगता है कि उनका उतना हिस्सा नहीं बन सके सरकार का जितना वो चाहते थे। तो आने वाले वक्त में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर बनती है तो वो चाहते हैं कि यहाँ दक्षिण हरियाणा का नेता चीफ मिनिस्टर की कुर्सी संभाले। जहाँ तक मेरे परिवार का सवाल है, क्यों ना, क्योंकि हर कोई चाहता है सबसे बड़ा मुकाम पाना अपने ही प्रदेश में, मगर साथ साथ ये भी समझ है कि देखो ये काम बहुत कठिन है और लोगों को साथ लेकर चलना है और पूरे प्रदेश के लोगों को साथ लेकर चलना है। और मैं समझती हूँ कि हमारे राव इंद्रजीत सिंह जी से ज़्यादा ईमानदार आज के दिन नेता और कोई नहीं है। अक्सर वो बयान देते हैं कि मैं अकेला व्यक्ति हूँ, लगातार 3 बार राज्य मंत्री बना हूँ, कोई नाराजगी है क्या, या फिर कहीं ना कहीं वो तो सच्चाई है जी, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, वो तो सच्चाई है। हाँ जी। लेकिन ये जो कड़वा सच होता है वो किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, इस पर आपका क्या मानना? कोई कहता है यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन जो खुलकर बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, उनके अपने राय। राव साहब की खासियत यही है और लोग आपको हमेशा बताएंगे कि राव साहब ये नहीं देखते कि मेरे लिए कुछ अच्छा है या कुछ बुरा है, वो हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं, लोगों का साथ देते हैं और लोगों के हक की लड़ाई लड़ते हैं, चाहे सामने विपक्ष का बंदा हो या अपने ही पार्टी का हो, मगर वो सच का साथ हमेशा देंगे। तो वही करते आए हैं। बिल्कुल उसी तरीके के बयान देते। अब एक आपसे कोई बात पूछूंगा मैं, देखिए चंडीगढ़ जो है यहाँ से किलोमीटर के लिहाज से दूर है, लेकिन सरकार से बहुत ज्यादा, हाँ, लेकिन सरकार से दूर नहीं होता। जैसे आपने कहा कि अहीरवाल ही सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, पिछले 2 योजनाओं से बात मैं करूं तो सरकार बनाने में इस इलाके की बड़ी भूमिका, चंडीगढ़ की जो किलोमीटर की दूरी बहुत ज़्यादा है, एक तरह से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वाली स्थिति है, पर जब वहाँ सरकार बनाने में आप लोग बड़ी भूमिका निभाते तो एक जिम्मेदारी की बात होती है, बड़ी पद की जिम्मेदारी की बात होती है। तो आरती राव इसको लेकर क्या सोचती हैं? इस इलाके को मुख्यमंत्री को लेकर बात होती रही, मंत्रिमंडल को लेकर बात होती रही, अब उसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? सरकार एक बार फिर से बनती है तो किस तरह से आप लोग आपसे उम्मीद रखते हैं कि भाई ये आरती राव को तो मिलना ही चाहिए? जी, वो पार्टी और किस्मत की बात है फ्रैंकली, मगर आज के दिन मैं आई हूँ, अटेली आई हूँ, मेरा लक्ष्य अटेली के लोग हैं। आने वाले वक्त में मैं पूरे दक्षिण हरियाणा को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारा जो भी काम अभी तक अधूरा रह गया है मैं अपने लोगों के लिए ज़रूर करवाऊँ। तो पहले तो मेरा लक्ष्य अटेली है, फिर दक्षिण हरियाणा। मंत्रिमंडल में जैसे आपने कहा, हम सब जानते हैं कि अहीरवाल के लोगों का बड़ा रोल रहा है सरकार बनाने में, लेकिन मंत्रिमंडल में उतनी भूमिका इस इलाके के लोगों को कितने मिल पाई, इस पर आप साफ साफ कैसे सोचती हैं? आप मंत्रिमंडल हरियाणा सरकार, मंत्रिमंडल हरियाणा सरकार, ये भी सच है टू एन एक्सटेंट। लोगों की मांग है कि हमारे यहाँ अहीरवाल से और बड़े मंत्री होने चाहिए थे, और मुझे आशा है कि आने वाली सरकार में अगर हमारी सरकार बनती है तो ये ज़रूर होगा।